और फॉन्ड ऑफ का मीनिंग होता है हमारा शौक। क्या होता है? शौक या शौकी। ठीक है, क्या होता है? शौक या शौकी। ठीक। अब जैसे मैं कहूँ कि आप लोग खेलने के शौकीन हो, ठीक है, आप लोग खेलने के शौकीन हो, या वह नाचने का शौकीन है। ये क्या है? नाचने का शौकीन है। मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ, या मैं पढ़ने का शौकीन हूँ। ठीक। आप लोग बोलने के शौकीन हो। ठीक। तो इस तरीके से जो हमारे यूज आते हैं तो क्या होते हैं हमारे? फॉन्ड ऑफ, दे आर बेस्ड ऑन फॉन्ड ऑफ। ओके। तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि इस सिनेरियो क्या है, इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, अपने स्पीकिंग में कैसे यूज करते हैं, कैसे इसको डे बाई डे डेली रूटीन्स पे भी कैसे लाते हैं। ओके। तो नाउ यू जस्ट सी हियर। अब इसमें जो हमारा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉन्ड ऑफ और वी फोर। अब वी फोर क्या है हमारा? वी फोर का मीनिंग है हमारा वी फोर यानी कि वी वन आई, ये चीज है। ओके। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ हमारा है। अब इसको जब हम यूज करेंगे तो पहला हमारा क्या है? मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक है। तो मुझे के लिए हमारा लग जाएगा आई। क्या लग जाएगा? आई। और आई के साथ लगता है एम। क्या लगता है? एम। ठीक है। अब जिसको नहीं मालूम है यहाँ देख लेंगे। ठीक। अब जैसे इज, एम, आर। ठीक है। पास में रहेगा तो वाज, वर। ठीक। पास में वाज, वर। उसके बाद विल, शैल। ये फ्यूचर की बात है। लेकिन हम लोग कहाँ तक देखते हैं? बस हम लोग यही देखते हैं। ठीक। इसी को ही देख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें जो होता है इज हमारा लगता है। ठीक। एट और किसी के नाम के साथ, किसी के नाम के साथ। ठीक है, और किसी के नाम के साथ। दूसरा एम लगता है आई के साथ। किसके साथ? आई के साथ। आर लगता है हमारा यू, वी, दे। और बहुवचन। ठीक है, क्या? बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। तो ये चीज को नहीं मालूम होगा वो तो इसे देख लेंगे कि किसके साथ हमारा क्या लगता है। ओके। अब हम लोग देखते हैं इसके सेंटेंसेस को। ओके। तो इसमें अब मुझे है तो आई एम। अब उसके बाद फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ। अब किसका? स्पीकिंग, क्योंकि आईएनजी है तो क्या हो जाएगा हमारा? स्पीक, स्पीकिंग। अब किसका? स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश। ओके। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ओके। तो नेक्स्ट गीता। अब जैसे यहाँ पे नेम आ गया गीता। अब गीता, अब नेम आ गया। किसी के नेम के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? इज, एम, आर लगाते हैं। क्या लगा लेंगे हम? इज। गीता इज फॉन्ड ऑफ, गीता इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे फॉन्ड है, फॉन्ड, FOUND, फाउंड नहीं है। ठीक है। अक्सर जो होता है कि ज्यादातर जो होते हैं हम लोग इसे फॉन्ड की जगह पे इसको लगा देते थे। हमारा क्या होता है? स्पेलिंग जो है गलत हो जाता है, और जो है वो गलत मीनिंग भी हमें देता है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखिए। ओके। अगला है हमारा, उसे फिल्म देखने का शौक है, या फिर वह फिल्म देखने का शौकीन है। तो ही इज fond of, he is fond of, ठीक है, watching movie। he is fond of watching movie। ठीक। अब से वह कार चलाने का शौकीन है। इसका हो जाएगा he is, he is fond of driving, driving car। he is fond of driving car। वह खेलने का शौकीन है तो ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग
वह बोलने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। वह दौड़ने का शौकीन है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ रनिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ रनिंग। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। ओके, तो इसके जो हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, वह बोलने का शौकीन नहीं है, इसका हो जाएगा he is not fond of, he is not fond of speaking, he is he is not fond of speaking। ठीक, वह लिखने का शौकीन नहीं है, वह लिखने का शौकीन नहीं है। ठीक है, क्या है, वो लिखने का शौकीन नहीं है, जिसको कैसे बोलेंगे हम लोग, he is not fond of writing, is not fond of writing, is not fond of writing। अब हम इसके इंट्रोगेटिव में बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव में जो आएगा सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब जो है आगे उठ के चला आएगा, कहाँ आगे जाएगा, आगे उठ के चला आएगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक, अब मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इसका हिंदी हम लोग देख लेंगे, उसके बाद इसको कैसे करते हैं ये भी देख लेंगे। क्या वह लिखने का शौकीन है, क्या वह लिखने का शौकीन है। तो अब क्या वह आ गया, तो क्या करेंगे, इस टाइम आपको पहले लगाते हैं, तो यहाँ पे इस आया, इसको पहले रख देंगे, हो जाएगा हमारा इज ही फॉन्ड ऑफ राइटिंग, इज ही फॉन्ड ऑफ राइटिंग। जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने क्या किया, सिंपल सा इसको आगे लगाया, बाकी सेम के सेम वैसे ही रह गया। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कैसे करें उसको भी देख लेते हैं। ठीक, क्या वह लिखने का शौकीन नहीं है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इज ही नॉट fond is he not fond of writing, is he not fond of writing। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो कि कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे इसके सेंटेंसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ठीक, तो आज जैसा आप लोगों ने देखा, ठीक, इसके जो हमें चार एक्सपर्ट बताया, चार सेंटेंस बताया। जैसे यहाँ पे सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस यहाँ पे बोलने का शौकीन है, इसका क्या हो जाएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। वह लिखने का शौकीन नहीं है, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग। क्या वह लिखने का शौकीन है, इज ही फॉन्ड ऑफ राइटिंग। क्या वह लिखने का शौकीन नहीं है, तो इज ही नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग। क्या वह बोलने का शौकीन है, इज ही फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। तुम घूमने के शौकीन हो तो यू आर फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग, यू आर फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग। तुम नाचने के शौकीन हो तो यू आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग, यू आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग। ठीक, यू आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग। अब इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम घूमने के शौकीन नहीं हो, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग। तुम बोलने के शौकीन, तुम क्या तुम घूमने के शौकीन हो, आर यू fond of wandering, आर यू fond of wandering। क्या तुम घूमने के शौकीन नहीं हो,
आर यू नॉट fond of wandering? Okay, dear. Are you not fond of wandering? ठीक, इसको देखेंगे। तुम घूमने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग। तुम घूमने के शौकीन नहीं हो, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग। यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग। क्या तुम घूमने के शौकीन हो? आर यू फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग? क्या तुम घूमने के शौकीन नहीं हो, तो आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग। मैं लिखने का शौकीन हूँ, तो आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग। मैं लिखने का शौकीन नहीं हूँ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग। मैं बोलने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। मैं बोलने का शौकीन नहीं हूँ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। So dear, over here, you just make the all sentences and practice all the sentences and speak your daily routines and what you make the sentences. Okay? दो सेंटेंसेस हैं जो आप लोगों के माइंड में चल रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोग उसको बनाइएगा, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिस कैसे करें हम लोग। तो प्रैक्टिस जो है, ठीक, पहले कीजिएगा, हमारे बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, उन पे सेंटेंसेस बनाइएगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, 4 सेंटेंस बना रहा हूँ एक प्रोनाउन पे, जस्ट ओके। मैं खेलने का शौक, मैं पीने का शौकीन, ठीक। अब पीना यानी कि ड्रिंक, टी, एवरीथिंग, जो कुछ भी होगा, तो आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, अदर चीजें नहीं भाई, बस इसी का, ठीक। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। उसके बाद आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। अब मैं यहाँ पे हिंदी इसका नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई कि सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक सेंटेंसेस ऑन पार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मैं पीने का शौकीन हूँ, तो आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। मैं खेलने का शौकीन हूँ, तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। मैं बात करने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, ठीक है। और नेक्स्ट, मैं मुझे आर्ट बनाने का शौक है, ठीक। मुझे आर्ट बनाने का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग आर्ट। क्योंकि मैं बहुत ही, ये टॉपिक में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर क्या सबको आर्ट बनाना पसंद होता है, इसलिए आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग आर्ट। आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग आर्ट, ठीक। मुझे खाना बनाने का शौक है, तो आई एम fond of cooking food. I am fond of food. So you just look it over here, ठीक। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने क्या 5 सेंटेंस बनाए, वो भी आई के। तो इसी प्रकार से आप लोग क्या करिएगा, आई के सेंटेंस बनाइए, वी के सेंटेंस बनाइए, आई के, ही के, सी के, इट के, दे के। तो इसकी जो प्रोनाउंस में आप लोग सेंटेंस बनाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे हमारे जितने हैं, ठीक। कम से कम नहीं तो 50 25 के अराउंड में हो जाएंगे। तो ये क्या होगी, आप लोगों की क्या है, प्रैक्टिस।